आप लोगों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और समसामयिक रचना सुनाना ज़्यादा उचित रहता है। मैं पहले देशभक्ति की दो कविताएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा और उसके बाद फिर मैं हास्य व्यंग्य की कुछ क्षणिकाएं प्रस्तुत करूँगा। वीर अभिनंदन को समर्पित एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। दुश्मन ने नवमंडल में जब भारत को ललकारा था, तब भारत माता की जय का गूंज उठा जयकारा था। क्या बात। दुश्मन ने नवमंडल में जब भारत को ललकारा था, तब भारत माता की जय का गूंज उठा जयकारा था। भारत माता के मस्तक को तुमने उन्नत कर डाला, पलक झपक के ही दुश्मन को शत विक्षत कर डाला। दुश्मन की नापाक जमीन पर तुम्हें पड़ा उतरना था, इसी बहाने है वीर तुम्हें अरी का दर्प मर्दन करना था। अरी समक्ष रहे शिला सदृश, उनका दर्प किया खंडित, तब सारी दुनिया ने किया तुम्हें महिमा मंडित। दुश्मन ने नवमंडल में जब भारत को ललकारा था, तब भारत माता की जय का गूंज उठा जयकारा। भारत माता की जय। और एक रचना आतंकवाद के समूल नाश को समर्पित एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वक्त अपना अब न जाया कीजिए, आतंकवाद का सफाया कीजिए। वक्त अपना अब न जाया कीजिए, आतंकवाद का सफाया कीजिए। आतंकी है विश्व और कौम के दुश्मन, आतंकी है विश्व और कौम के दुश्मन, कौम के दुश्मन ये इंसान के दुश्मन। शांति की पताका फहराया कीजिए, वक्त अपना अब न जाया कीजिए, आतंकवाद का सफाया कीजिए। दानवों को बिल में ही गाड़ दीजिए, आतंक की पताका को फाड़ दीजिए। कहर आतंक पे बरपाया कीजिए, वक्त अपना अब न जाया कीजिए, आतंकवाद का सफाया कीजिए। अब मैं बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ क्षणिकाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पत्नी बोली, सुनो जी, जब मैं सज संवर कर निकलती हूँ घर से बाहर, तो बजता है गाना। हमने कहा ये हमने माना, हमने कहा ये हमने माना, तू गाने के बोल सवार। गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, 4 लाइनों में हम समझ जाएंगे। मेरी पत्नी मेरी पसंद का ख्याल रखती है, मेरी पत्नी मेरी पसंद का ख्याल रखती है। मुझे दाल पसंद है, इसलिए घर में दाल नहीं बनती है। मुझे दाल पसंद है, इसलिए घर में दाल नहीं बनती है। दूसरी क्षणिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। पति को व्रत रखना पड़े ऐसा खाना बनाती है, पति को व्रत रखना पड़े ऐसा खाना बनाती है। ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है, ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है। अध्यापिका बोली, पप्पू सपने साकार होने का अर्थ बताओ। अध्यापिका बोली, पप्पू सपने साकार होने का अर्थ बताओ। पप्पू बोला, मैडम ज्यादा दूर न जाओ, कल सपने में मैंने चुड़ैल देखी थी, आज आपका दीदार हो गया, मेरा सपना साकार हो गया। चमचा नेताजी से बोला, आपको देखा तो एक रचना याद आ गई। चमचा नेताजी से बोला, राज दिल का खोला। हुजूर, आपके घर में हमेशा एक पुत्र का जन्म हुआ। हुजूर, आपके घर में हमेशा एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन इस बार क्या जुर्म हुआ कि आपके घर में जुड़वा बेटे हुए। लेकिन इस बार क्या जुर्म हुआ कि आपके घर में जुड़वा बेटे हुए उत्पन्न। नेताजी रह गए सन्न, फटाक से आदत वश बोले, क्या ऐसी बात है? जरूर इस कांड में विरोधी दलों का हाथ है, जरूर इस कांड में। अयोध्या में लगा एक दिन ट्रैफिक जाम, हमने घबरा कर लिया प्रभु राम का राम। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए वहां उपस्थित, पुलिस के वेश में देखकर हम थे अचंभित। वाणों के स्थान पर लाठी के अचूक प्रहार, वाणों के स्थान पर लाठी के अचूक प्रहार। ट्रैफिक क्षण भर में खुला, मानो हो कोई चमत्कार।
एक दिन लखनऊ में भी यही वाकया पेश आया। एक दिन लखनऊ में भी यही वाकया पेश आया। हमारे मनोमस्तिष्क में अयोध्या की घटना ने फ्लैशबैक चमकाया। हमने राम का नाम यहाँ भी दोहराया। राम हुए उपस्थित पुलिस बेस में, परंतु साथ में न था डंडा रूपी हमसाया। हमने कहा आर्तनाद से प्रभु हम पर विचारो, हमें इस जाम से उबारो। हमने कहा आर्तनाद से प्रभु हम पर विचारो, हमें इस जाम से उबारो। उन्होंने बांधे दोनों हाथ, फिर बोले अकस्मात। उन्होंने बांधे दोनों हाथ, फिर बोले अकस्मात। तुम्हारी मदद करने में मेरा कुछ नहीं जाता है, परंतु माफ करना वत्स, लक्ष्मणपुरी का यह इलाका दरअसल लक्ष्मण के अंडर में आता है, परंतु माफ करना वत्स, लक्ष्मणपुरी का यह इलाका। पंडित जी बैठे हैं, ये देखे लक्ष्मण बैठे हैं। कहीं हमने पढ़ा था पेड़ के नीचे मिलती है शीतल छाया। कहीं हमने पढ़ा था पेड़ के नीचे मिलती है शीतल छाया। इसी आशा में हमने पूरा दिन पेड़ के नीचे बिताया, पर भगवान की माया, न शीतल मिली न छाया, न शीतल मिली न छाया। बहुत बहुत धन्यवाद।